Hello students, welcome to MSc classes. I am Naman Mangal and I am your biology mentor. So students, लास्ट वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को कवर कर लिया था, ठीक है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिलवा दिया, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की तो होता क्या ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन से एक चीज देखें, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन से आप देख रहे हैं यहाँ आ रहा है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या आ रहा है वर्ड, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है ट्रेवल करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है ट्रेवल करना। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जब हम फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब फूड इंजेस्ट करते हैं तो वो मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी बताया था, वो हमारी बॉडी के हर मसल तक कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, एक मसल से दूसरी मसल तक पहुंचता है, ठीक, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक, हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो जैसे हमें कहीं जाना है, यहाँ से अपने घर से कहीं और जाना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट से चले जाएंगे या अपनी बाइक ले लेंगे या ऑटो रिक्शा से चले जाएंगे, ठीक है। पर हमारा फूड क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर आएगा और ऑटो रिक्शा से कहेगा कि वो हमें वहां शोल्डर की मसल तक छोड़ दो, ठीक है, या किसी और मसल तक छोड़ दो, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक। पर ह्यूमन बींग्स ऐसे कर सकते हैं और हमारा खाना ऐसे कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर आके, नहीं कर सकता। तो जो हमारा खाना होगा वो हमारी एक मसल से दूसरी मसल तक कैसे जाएगा, तो वो जाएगा स्टूडेंट्स किससे, ब्लड की मदद से। किसकी मदद से जाएगा, ब्लड की मदद से। ब्लड ब्लड ही क्या करेगा, जब हम खाने को इंजेस्ट करेंगे तो एक मसल से दूसरे मसल तक फूड को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा तो फूड को जो हमारा बचा हुआ खाना होगा, मतलब वेस्ट मटेरियल होगा, उसको भी सर्कुलेट करेगा। कैसे सर्कुलेट करेगा, कलेक्ट करके उसको किडनी में ले जाएगा और किडनी से वो क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। वो हम एक्सक्रीशन प्रोसेस में कवर करेंगे, ठीक। तो आप समझ गए कि जो हमारा फूड होगा वो क्या करेगा, वो मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू। अपने आप नहीं जाएगा कि बॉडी के अंदर जब हमने इंजेस्ट किया तो वो कहेगा अरे ऐसा करो, हमें शोल्डर के मसल से छोड़ दो या किडनी तक छोड़ दो, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का। जब हम फूड इंजेस्ट करेंगे तो पूरी हर मसल तक सर्कुलेट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बॉडी में, ब्लड की। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब। चलिए, अब मैंने बात की ब्लड की, अब हम पढ़ते हैं ब्लड, कुछ बातें ब्लड के बारे में कवर करते हैं, ठीक है। ब्लड। अच्छा, मैं अगर बात करूं ब्लड की, तो ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसमें, पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है, पहला ही डिवाइड होता है प्लाज्मा में। दूसरा डिवाइड होता है ये किसमें, ब्लड सेल्स में, ठीक है। ब्लड टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। अच्छा, अगर मैं बात करूं कुछ चीज में ब्लड की, तो ब्लड क्या होता है, पहली बात तो ये क्या होता है, रेड इन कलर होता है, ठीक है, पता ही होगा आपको, ठीक। अच्छा, मैं कहूँ कि ये रेड इन कलर क्यों होता है, तो पता है आपको कि ऐसा तो है नहीं कि इसको रंग दिया जाता है ब्लड को, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो चीज होगी जो इसको रेड कलर में फॉर्म करती है, ठीक। तो ये किसकी मदद से होता है, ये हीमोग्लोबिन की मदद से होता है। मतलब इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, रेड इन कलर होता है, ठीक है। समझ गया ब्लड के बारे में, ये दो चीजें। अच्छा, मैं बात करूं ब्लड जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। अच्छा, अगर मैं इनको अलग अलग डिफाइन करता हूँ तो प्लाज्मा क्या होता है, पहली बात तो ये ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, प्लाज्मा येलो इन कलर होते हैं। इनका कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक। अच्छा, मैं अगर इसके पीएच की बात करूं तो इसका पीएच क्या होता है, 7.5 होता है अप्रॉक्स। अच्छा, अगर 7.5 है तो ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा कि बेसिक, बेसिक होगा, 7 के ऊपर है, ठीक है, ओके। अच्छा, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का कितने परसेंट होता है, 55%, ठीक है।
प्लाज्मा ब्लड का कितने परसेंट होता है? 55%। और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं ब्लड के। ठीक है, प्लाज्मा कितने परसेंट होगा? 55% किसका? ब्लड का। और जो ब्लड सेल्स होंगे वो 45% होंगे। ठीक, अच्छा प्लाज्मा में ये मैंने बता दी येलो इन कलर होता है और पीएच इसका क्या होता है? 7.5 होता है। और जो पीएच प्लाज्मा होता है इसमें करीब 92% ये वाटर होता है। मतलब प्लाज्मा जो होता है उस पूरे 100% का प्लाज्मा 92% करीब वाटर होता है। अच्छा 92% वाटर होता है तो बाकी 8% क्या होगा प्लाज्मा? तो 8% जो होंगे प्लाज्मा वो प्रोटीन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, प्रोटीन कौन से? जैसे एग्जांपल ले लें एल्बुमिन, ठीक है, और ग्लोबुलिन, ठीक, एक्सेट्रा, ये होंगे। मतलब प्लाज्मा 92% वाटर होगा और 8% जो बचेगा हमारा वो क्या होगा? कुछ प्रोटीन्स होंगे जैसे एल्बुलिन और ग्लोबुलिन टाइप के। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं प्लाज्मा और ब्लड, प्लाज्मा होता क्या है? ठीक है, तो प्लाज्मा समझिएगा। अच्छा मान लीजिए जैसे ये एक बोतल है, ठीक है, बोतल है ये एक, इसमें मैंने क्या किया? आरबीसी को इंजेस्ट किया, आरबीसी डाली, ठीक है, कुछ मैंने ये आरबीसी डाली। फिर मैंने क्या किया? कुछ डब्ल्यूबीसी डाल दी, ठीक है, कुछ डब्ल्यूबीसी भी डाल दी। ठीक है, एक बोतल ली मैंने, उसमें मैंने कुछ आरबीसी डाली, कुछ डब्ल्यूबीसी डाली और कुछ क्या किया मैंने? प्लेटलेट्स डाली। ठीक है, प्लेटलेट्स को भी मैंने इसमें क्या किया? कुछ डाली। ठीक है, मैंने एक बोतल ली, उसमें आरबीसी डाली, थोड़ी थोड़ी डब्ल्यूबीसी और थोड़ी प्लेटलेट्स डाली। और उसके बाद मैंने क्या किया? इसमें वाटर डाल दिया। वाटर को क्या किया मैंने? डाल दिया इसमें बॉटल में, तो ये पूरा वाटर इसके अंदर क्या हो गया? बॉटल के अंदर भर गया। ठीक, अब आप कहेंगे कि ठीक है सर, तो इसमें प्लाज्मा से क्या रिलेशन है? तो जो आपका वाटर बचेगा, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दें तो जितना भी पार्ट बॉटल के अंदर पानी होगा वही आपका क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ठीक, जितना भी वाटर पार्ट होगा, वाटर पार्ट जो होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ठीक, और जितना भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स होंगी वो क्या होंगी? आपकी ब्लड सेल्स के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है प्लाज्मा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बात हो गई आपकी प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, अच्छा बात करूं अगर ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। किस किस में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड सेल्स क्या होते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा बात करूं अगर मैं इनके नंबर की, तो नंबर के में अगर मैं इनको डिफाइन करता हूं, मतलब किसका सबसे ज्यादा होता है, किसका उससे कम और सबसे कम किसका, तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं आरबीसी। ठीक है, मतलब आरबीसी का नंबर सबसे ज्यादा होता है। फिर आते हैं आपके प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का उनसे थोड़ा कम होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? सबसे कम होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का नंबर सबसे कम होता है। ठीक, तो ये आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। इसमें क्या था? येलो इन कलर होते हैं, पीएच इतना होता है 7.5 अप्रॉक्स, तो बेसिक इन नेचर होंगे। इसमें 92% वाटर होता है और 8% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ब्लड सेल्स मैंने आपको बता दी 3 टाइप्स की। ठीक है, अच्छा ठीक, आरबीसी मैंने बता दी, डब्ल्यूबीसी बता दी और प्लेटलेट्स बता दी। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक, इनको समझिएगा। तो जो आपका आरबीसी है ये क्या करता है? पहली बात तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, आपको पता है, जो हीमोग्लोबिन मैंने बताया था अभी, वो किस में प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट किस में होता है? आरबीसी में। ठीक है, अच्छा हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी एक कैरेक्टर होता है हीमोग्लोबिन का कि ये जो वो ऑक्सीजन के प्रति इसकी क्या होती है? एफिनिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब इसकी एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी मतलब लगाव किसके प्रति होता है इसका? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो लगाव होता है, ठीक है, वो किसके प्रति होता है? ऑक्सीजन के प्रति। ठीक है, तो ये जितनी भी बॉडी हमारी जितना भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होगा उसको क्या कर लेगा? ग्रैब कर लेगा। ठीक है,
तो अगर ऑक्सीजन को ग्रैब कर लेगा तो आरबीसी का फंक्शन भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ये क्या करता है, आरबीसी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये किसका फंक्शन होता है, आरबीसी का फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्यों ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या है, उसकी एफिनिटी होती है, किसके प्रति होती है, ऑक्सीजन के प्रति। एफिनिटी मतलब लगाव होता है, ठीक है, तो आप समझ गए। अच्छा, ये रहा आरबीसी का फंक्शन। अब बात करूं मैं अगर डब्ल्यूबीसी के फंक्शन की, तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। पंखा चला लो, पंखा चला, ठीक है, चला तुम चला लो, चला लो। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, किससे, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी क्या हो, इन्फेक्ट ना हो। ठीक, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन आप समझ गए। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स क्या होती है, मतलब प्लेटलेट्स का फंक्शन ही क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, अच्छा मान लीजिए जब आप खेल कूद रहे हो, ठीक है, तो खेल कूदते में अगर आप गिर गए, उसके बाद क्या होता है, जो आपकी चोट लग जाती है या बाउंड हो जाता है, बाउंड मतलब घाव बन जाता है, तो आपका घाव बन गया, उसके बाद क्या होता है, चोट लगेगी, फिर आपका ब्लड बहने लगता है, ठीक है, ब्लड बहने लगा। अच्छा, ब्लड अगर लगातार बहता रहेगा तो हमारी बॉडी से कितना ब्लड जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, अगर हमारी बॉडी से ब्लड ज्यादा वेस्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। अच्छा, एनर्जी लॉस होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, वीक महसूस करेगी, ठीक है। इसीलिए जो प्लेटलेट्स होती हैं वो मदद करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। मतलब जब आपके बाउंड हो जाता है या चोट लग जाती है तो वो किस में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, ताकि वो जो हमारा ब्लड है वो बहता ना जाए, मतलब वेस्ट ना हो जाता, ठीक है। अगर वेस्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी क्या होगी, ब्लड निकल जाएगा बॉडी से और बॉडी वीक महसूस होगी, ठीक है। तो यही फंक्शन होते हैं, आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी का इन्फेक्शन के साथ फाइट करता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी इंफेक्टेड ना हो, और प्लेटलेट्स का ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ब्लड्स में समझा दिया मैंने, ओके। चलिए, तो अब हम सब पढ़ेंगे ब्लड के कुछ फंक्शंस। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के कुछ फंक्शंस को देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको वैसे समझा दिया कि ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, अभी बताया था कि जो ब्लड क्या करेगा, आपका सभी खाने को क्या करेगा, हर एक मसल्स में पहुंचाएगा, वेस्ट को क्या करेगा, हर एक हमारी किडनी तक पहुंचाएगा ताकि वो बॉडी से रिमूव हो सके, ठीक। ये कुछ फंक्शंस होते हैं ब्लड के। पर चलिए एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लड के फंक्शन देखिए, पहला फंक्शन हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड, कहां से करेगा, लंग्स से बॉडी के सभी पार्ट में क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। मतलब लंग से हमारी क्या करेगा, ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक। पहला फंक्शन आप समझ गए। अच्छा, बात करूं मैं दूसरे फंक्शन की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। कौन मदद करेगा, आपका ब्लड मदद करेगा, ठीक है। और तीसरा फंक्शन में देखूं तो तीसरा फंक्शन क्या होता है, ये क्या करेगा, आपके बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करेगा, मैनेज बॉडी टेम्परेचर। मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने में भी कौन मदद करता है, ब्लड मदद करता है, ठीक है। आपकी बॉडी का कितना टेम्परेचर उसको मैनेज
करने में भी ब्लड क्या करता है, हेल्प करता है, उसका फंक्शन है। ठीक है, और क्या करता है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करेगा, मदद करेगा, है ना। फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो इसमें मदद, कौन मदद करेगा, ब्लड मदद करेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए ना क्या प्रिंसिपल फंक्शन मैंने बताया, एक बार फिर से समझिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से, फ्रॉम लंग्स, मतलब लंग्स से हमारे ऑक्सीजन को क्या करेगा, ब्लड कलेक्ट करेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ठीक, और CO2 क्या होगा, CO2 भी हमारा ब्लड जो होगा उसको कलेक्ट करेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर मैनेज करेगा। ठीक, और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होगा इसको क्या करेगा, कहाँ से लेगा, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेगा और क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा ब्लड। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करेगा और क्या करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी मदद करेगा। ठीक है, इन्फेक्शन ना हो, और इन्फेक्शन ना हो तो हमारी बॉडी में कोई डिसीज ना हो, उससे भी ये फाइट करने में मदद करता है। ठीक, तो ये कुछ फंक्शंस हो गए आपके ब्लड के। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये कुछ बातें हो गई आपकी किसकी, ब्लड के बारे में। मैंने ब्लड बता दिया, ब्लड में कुछ चीजें बता दी, और क्या बता दिया, ब्लड बता दिया, और मैंने ट्रांसपोर्टेशन बता दी कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पहले पढ़ेंगे, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन में हम प्लांट्स को भी कवर करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में हम ह्यूमन बींग्स को भी कवर करेंगे, मतलब ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है और इसमें प्लांट्स में कैसे होती है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसे होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, ठीक, किसकी बात करूं, प्लांट्स की। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है बॉडी में ह्यूमन बींग्स की, वो ब्लड के थ्रू होती है। अच्छा, प्लांट्स में तो ब्लड होता ही नहीं, होता है क्या, नहीं होता ना, प्लांट्स में तो ब्लड होता नहीं। तो सोचने वाली बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होगी प्लांट्स में वो किसके थ्रू होगी, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि प्लांट्स में ब्लड तो होता नहीं है, तो इसमें कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जिन्हें हम जाइलम भी कहते हैं और फ्लोएम भी। फ्लोएम मतलब एक टिश्यू नहीं है, दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जाइलम इसमें मदद करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर एंड मिनरल्स, मतलब जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है, जाइलम जो होगा वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और फ्लोएम जो होगा वो फ्लोएम क्या करेगा, किसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, फूड के। ठीक है, मतलब प्लांट्स जो जाइलम होगा वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स जो होंगे प्लांट्स में उसको पूरी तरह जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो कौन करेगा, जाइलम टिश्यू करेगा। ठीक है, जाइलम टिश्यू करेगा, और जो फूड होगा उसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन करेगा, फ्लोएम टिश्यू करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए अब हम दोनों में अलग अलग प्रोसेस को समझते हैं कि जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स में कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, वो फ्लोएम जो होता है वो फूड वाला, मतलब फूड जो होता है वो फ्लोएम में, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है और ये इसमें कुछ रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स हैं, ठीक, और ये नीचे क्या है आपकी, सॉइल है। ठीक है, अच्छा सॉइल है ये, एक सेकंड सॉरी, ये सॉइल है तो इसमें कुछ पार्टिकल्स भी होंगे, सॉइल पार्टिकल्स।
ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसमें सॉइल पार्टिकल्स भी होंगे। ये सब क्या है, आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं। अच्छा, सॉइल पार्टिकल्स जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, इनमें कुछ वो भी पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे इनमें वाटर और मिनरल्स फाउंड होंगे। ठीक, अच्छा फाउंड होंगे तो आप कहेंगे कि सर ठीक फाउंड होंगे, पर जो हमारा प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये तो सॉइल में फाउंड है। ठीक, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो रूट्स हैं इनमें कुछ हेयर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। ठीक है, कुछ हेयर्स फाउंड होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो रूट हेयर क्या करेंगे, इन सॉइल पार्टिकल्स से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, कौन, रूट हेयर्स। ठीक है, तो जब रूट हेयर्स जो होंगे वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल पार्टिकल से एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्ब करने पे जो प्रेशर लगेगा, ठीक, कुछ प्रेशर भी लगेगा ना, है ना, कोई चीज एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ प्रेशर लगेगा, अगर ग्रेविटी से दूसरे डायरेक्शन में वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी से दूसरे डायरेक्शन में अगर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, वो ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब करेंगे, तो कुछ प्रेशर लगेगा। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। क्या प्रेशर है वो, रूट प्रेशर। ठीक है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक कर लिया इन्होंने, एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा मान लीजिए ये है लीफ, ठीक है, ये है इसमें लीफ। तो जब इन्होंने एब्जॉर्ब किया किसको, रूट प्रेशर ने, वाटर और मिनरल्स को, तो वाटर और मिनरल्स क्या होंगे, आपके कहाँ चले जाएंगे, लीफ में चले जाएंगे। अच्छा मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जो लीफ होती है उसमें छोटे छोटे टिनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, अच्छा स्टोमेटा फाउंड होते हैं। ठीक, तो यहाँ से सॉइल पार्टिकल्स जो है, सॉइल पार्टिकल से वाटर और मिनरल्स चले जाएंगे, किसके थ्रू चले जाएंगे, रूट प्रेशर, रूट जो हेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, स्टोमेटा में गए, ठीक है, स्टोमेटा में चले गए। उसके बाद क्या होगा, जब ये स्टोमेटा में चले जाएंगे, ठीक है, स्टोमेटा में जाने के बाद अगर मैं बात करूं डे नाइट की, ठीक है, अगर मैं मतलब अगर मैं बात करूं दिन की, डे की बात करूं, तो दिन में क्या होगा, आपका सन होगा। दिन में सन होगा कि रात में होगा, बताइए, दिन में होगा ना। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, दिन में आपका सन होगा, रोशनी होगी, ठीक, सन की। तो ये जब जो हमारे वाटर और मिनरल्स हैं वो जब स्टोमेटा में जाएंगे तो यहाँ सन की जो रेस पड़ेंगी इस पे, सन की रेस पड़ेंगी इस पे कि नहीं पड़ेंगी, पड़ेंगी ना, लीव्स पे सन की रेस पड़ेंगी। तो जो आपका वाटर जो होगा वो क्या होगा, आपका इवेपोरेट करने लगेगा, इवेपोरेट करेगा, है ना, इवेपोरेट क्यों नहीं करेगा, अगर उस पे हीट पड़ेगी तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा ना। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड टू वेपर ही तो चेंज होता है। ठीक है, तो वाटर क्या होगा आपका, इवेपोरेट हो जाएगा। अच्छा इवेपोरेट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वाटर आपका इवेपोरेट होने के बाद बाहर बाहर की तरफ निकल जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, अगर वाटर इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होने के बाद लीव्स से निकल के कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, ठीक चला गया। अच्छा अगर चला जाएगा, ठीक, सोचने वाली बात है, यहाँ से वाटर क्या होगा, यहाँ से प्लांट से चला गया, ठीक, प्लांट से वो रिमूव हो गया। अगर प्लांट से रिमूव हो गया तो प्लांट्स में जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो हाई रहेगी कि लो रहेगी, बताइए, सोचिए कि जो वाटर की कमी हो गई प्लांट्स में, वाटर चला गया, कमी हुई ना, तो वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही प्लांट्स में लो हो जाएगी। ठीक है, वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी वो लो हो जाएगी, ठीक, लो हो गई, तो यहाँ वो जो होंगे आपकी कंसंट्रेशन वाटर की लो हो जाएगी। अच्छा सॉइल पार्टिकल्स जो होंगे, या जो सॉइल पार्टिकल में वाटर और मिनरल फाउंड होते हैं, यहाँ तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हाई रहेगी, है ना, यहाँ लो हो जाएगी और यहाँ हाई हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, ये जो मैंने आपको बताया कि जो वाटर का लॉस हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ये जो प्रोसेस बताई, प्रोसेस का नाम याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपीरेशन।
ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, याद रखिएगा ये डे प्रोसेस डे में होती है, नाइट में नहीं होती। नाइट में क्यों नहीं होती? नाइट में सनलाइट नहीं होगी, और अगर सनलाइट लीव्स पे नहीं पड़ेगी तो वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए प्रोसेस डे में होती है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब इस पे देखते हैं, यहाँ प्लांट्स पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो हो जाएगी। ठीक, और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स हैं उसमें तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी? हाई रहेगी ना, तो हाई रहेगी। तो जो आपका वो है क्या है? वाटर और मिनरल, वो क्या होते हैं? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं। ठीक है, इनका जो पाथवे होता है वो क्या होता है? हाई टू लो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ हाई है, यहाँ लो है। ठीक, तो ये क्या करेंगे? जो हाई वाले हैं पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे ऐसे, है ना? ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक, क्यों जाएंगे? क्योंकि वो जो आपकी वाटर और मिनरल्स की पाथवे होता है वो क्या होता है? हाई टू लो जाते हैं। यहाँ लो हो जाएगा और यहाँ हाई हो जाएगा। ठीक, तो अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, वो तो ये तो आपने अभी भी बताया था कि यहाँ से रूट प्रेशर जो होगा, रूट हेयर जो होंगे वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे ऊपर की तरफ, और वो कहाँ चला जाएगा? लीव्स में। ठीक है, तो पर डिफरेंट क्या है? अच्छा मान लीजिए ये छोटा पेड़ है, ठीक, अगर पेड़ हो बड़ा, काफी बड़ा, उसकी हाइट क्या हो? काफी ज्यादा हो। ठीक है, तो क्या वो इस रूट प्रेशर के थ्रू अपने उसको वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उतना प्रेशर नहीं लग पाएगा ग्रेविटी के अपोजिट। ठीक है, ग्रेविटी के अपोजिट उतना प्रेशर नहीं लग पाएगा। इसलिए जो होंगे कुछ बड़े पेड़ होंगे उसमें एक पुल की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, पुल की जरूरत क्यों पड़ती है? काफी फोर्स के थ्रू, काफी प्रेशर के थ्रू क्या किया जाए? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाए। किसके द्वारा? रूट हेयर्स के द्वारा। ठीक है, और वो जो पुल लगेगा, ठीक है, जो पुल लगेगा उसको नाम क्या देंगे हम? ट्रांस उस पुल का नाम क्या होगा? ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, उस पुल का नाम क्या होगा? ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, समझ गए ना? क्या होगा? ये जो फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो प्लांट है वो काफी हाइट इसकी ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा, तो उसकी लीव्स तक हमें क्या करना है? वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना है। इसीलिए हमें रूट प्रेशर से खाली काम नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, तो हमें ट्रांसपिरेशन पुल भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो गई है? लो हो गई है, और ये यहाँ क्या है? हाई है। ठीक, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने के लिए जब वो प्लांट लंबा होगा, ठीक, उसकी हाइट ज्यादा होगी, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ट्रांसपिरेशन पुल भी लगाना पड़ेगा। और रूट प्रेशर तो लग ही रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि डे टाइम है। ठीक है, ओके, तो ये बात रही आपकी डे टाइम की। अच्छा, अगर मैं बात करूं नाइट की, ठीक है, तो नाइट में क्या होगा? नाइट में आपकी सनलाइट तो होगी नहीं। ठीक है, नाइट में सनलाइट नहीं होती ना, तो नाइट में अगर सनलाइट नहीं होगी तो आपका वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा कि नहीं होगा? मैंने अभी बताया था कि वाटर इवेपोरेट तब होगा जब सनलाइट की रेज उस पर पड़ेगी। ठीक, अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो वाटर भी इवेपोरेट नहीं कर सकता। ठीक, अगर वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा, ठीक है, तो वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा तो सनलाइट तो नहीं होगी। ठीक, आप समझ गए। अगर वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा तो यहाँ कंसंट्रेशन लो होगी? नहीं होगी। सोचिए, अगर वाटर जाएगा नहीं, मतलब प्लांट से रिमूव ही नहीं होगा, तो वाटर की कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, लो तो होगी नहीं। तो अगर वाटर की कंसंट्रेशन लो नहीं होगी तो हमें ट्रांसपिरेशन पुल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए नाइट टाइम में क्या होता है? नाइट टाइम में हम क्या करते हैं? वो किसकी जरूरत नहीं होती हमें? ट्रांसपिरेशन पुल की। तो रूट प्रेशर के थ्रू ही क्या होता है? थोड़ा थोड़ा वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं? रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, मतलब रूट प्रेशर में उतना फोर्स नहीं लग पाता, इसलिए हमें डे टाइम में किस पुल की जरूरत होती है? ट्रांसपिरेशन पुल की जरूरत होती है। ठीक है, पर नाइट में ऐसा नहीं है, वाटर की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, वाटर का लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप समझ गए। इसीलिए यहाँ रूट प्रेशर के थ्रू ही वाटर क्या होगा? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाता रहेगा प्लांट्स में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डे और नाइट में। अब आप समझ गए वाटर और मिनरल्स का। ठीक, तो ये मैंने बता दिया आपको वाटर और मिनरल्स का। तो ये हम लोगों ने किसमें पढ़ लिया? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे फूड का कैसे होता है, ठीक है। हमने बताया था ना कि फूड का अलग होता है, वाटर मिनरल्स का अलग होता है। वाटर और मिनरल्स में कौन हेल्प करता है, टिश्यू, जाइलम, और फूड में कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। चलिए अच्छा फूड में कैसे, ठीक है। तो फूड में आपको मैंने पहले बताया कौन सा टिश्यू होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम होता है, ठीक। अच्छा फ्लोएम जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, किस किस में, सीव ट्यूब्स में और कॉम्पेनियन सेल्स में। अच्छा इसका आप नाम से समझ सकते हैं, कॉम्पेनियन। कॉम्पेनियन मतलब क्या होता है, जो किसी की हेल्प करे। तो ये कॉम्पेनियन सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं, किसमें, ट्रांसलोकेशन करने में। अच्छा फूड की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करेगी, इसकी हेल्प करते हैं ये सेल्स, ठीक है, इतना समझ गया। अच्छा अब मैं बात करूं प्रोसेस होती कैसे, ठीक है। अच्छा बात करूं अगर फूड की, प्लांट्स में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो प्लांट्स जो फूड होते हैं मैंने न्यूट्रिशन में बताया था, ठीक, कैसे बनाते हैं फूड अपना, बाय द फोटोसिंथेसिस, बताया था ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट्स फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो फूड ऑब्टेन करते हैं, कौन सा फूड ऑब्टेन करते हैं, किस फॉर्म में, बताया था मैंने न्यूट्रिशन में, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक। अच्छा ग्लूकोज की फॉर्म में ये फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो क्या ये जो ग्लूकोज है सिर्फ वही ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोज के साथ ये क्या करेंगे, कुछ एमिनो एमिनो एसिड्स को भी क्या करेंगे, ग्लूकोज के साथ ये ट्रांसलोकेट करेंगे, है ना, ग्लूकोज के साथ एमिनो एसिड्स को भी ट्रांसलोकेट करेंगे, ठीक। अच्छा कैसे ट्रांसलोकेट करेंगे, तो ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स जो हैं ये क्या करेंगे, सबसे पहले कहां जाएंगे, सीव ट्यूब्स में, ठीक है, क्या होंगे, सीव ट्यूब्स में जाएंगे, ठीक। अच्छा सीव ट्यूब्स में जाने के बाद क्या होगा, सीव ट्यूब्स में जाने के बाद क्या होगा, जो जाइलम होगा, जाइलम क्या करेगा, रिलीज, पता है आपको जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ही रिलीज करता है। तो जाइलम क्या करेगा, आपका वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। आपका फूड क्या होगा, सीव ट्यूब्स में जाएगा, उसके बाद जाइलम क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा, कहाँ रिलीज करेगा, सीव ट्यूब्स में, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स में रिलीज करने के बाद जब वाटर रिलीज होगा तो सीव ट्यूब्स क्या हो जाएंगे, वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। सीव ट्यूब्स क्या होगा, सीव ट्यूब्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर क्या होगा, सीव ट्यूब्स में भर जाएगा, ठीक है। तो वाटर जब यहाँ भर जाएगा, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो ग्लूकोज और एमिनो एसिड है ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सुक्रोज की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, सुक्रोज की फॉर्म में। तो जो ग्लूकोज और एमिनो एसिड है सुक्रोज फॉर्म में चेंज होने के बाद ही सीव ट्यूब्स में जाएंगे, ठीक। सीव ट्यूब्स में जाएंगे, फिर जाइलम क्या करेगा, यहाँ वाटर को रिलीज कर देगा। अच्छा जब वाटर रिलीज होगा तो सीव ट्यूब्स में वाटर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो जब वाटर भर जाएगा यहाँ क्या होगा, आपका प्रेशर रिलीज होगा, ठीक है। क्या होगा, आपका प्रेशर रिलीज होगा, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ कौन सा प्रेशर लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ लगेगा, ठीक। अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा तो जो आपकी कंसंट्रेशन होगी यहाँ, ठीक है, कंसंट्रेशन जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ही क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक। कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, हाई हो जाएगी, ठीक, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। अच्छा कंसंट्रेशन जो हाई हो जाएगी कहां पर, सीव ट्यूब्स के अपर पार्ट में, ये अपर पार्ट में हो रहा है, ठीक है, सीव ट्यूब्स के अपर पार्ट में क्या होगा, कंसंट्रेशन बहुत ही हाई हो जाएगी प्रेशर की वजह से, ठीक। अच्छा प्रेशर की वजह से कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो जो आपका फूड है, मैंने आपको बताया था कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं, ठीक। तो अपर पार्ट में कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी और लोअर पार्ट में क्या होगा, कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, ठीक। तो फूड जो होगा वो आपका क्या करेगा, हाई प्रेशर टू मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा फिर, हाई टू लो
फ्लो करने लगेगा। ठीक, यही हो जाएगा आपका फूड क्या करेगा, हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पूरी प्लांट्स में फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस थी आपकी प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसलोकेशन वाली। मैंने वाटर मिनरल्स वाली भी बता दी और फूड वाली भी बता दी। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडेस वीडियो। आज हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन को पूरा कवर कर लिया, कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड वाला कवर कर लिया और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।